हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको भगवान के न्याय की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि एक बार एक साधु पुरुष रास्ते से जा रहे थे। उस समय बहुत तेज वर्षा हो गई थी, तो रास्ते में जितने भी गड्ढे थे उनमें पानी भर गया था। तो साधु का स्वभाव कैसा होता है? एक बच्चे का जैसा। जैसे कि बरसात हो जाती है तो एक बच्चा उसमें उछलने लग जाता है, कूदने लग जाता है, उसे बड़ा ही मज़ा आता है। उसी प्रकार साधु संत होते हैं। जैसे कि बच्चा होता है वह निश्चल होता है, निष्कपट होता है, उसे पैसों से किसी से कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार एक साधु होता है, वह निष्कपट होता है, निश्चल होता है, पैसों से धन से कोई मतलब नहीं होता है, जो सच्चा साधु होता है। तो उसी प्रकार एक साधु थे। वे रास्ते से जा रहे थे। उस समय बहुत तेज वर्षा हो गई थी, जिससे सारे गड्ढों में पानी भर गया था। तो साधु को थोड़ी मस्ती सूझी। साधु ने सोचा कि भगवान की कृपा हुई है जिससे वर्षा हुई है। तो साधु ने सोचा कि क्यों ना भगवान की कृपा में मैं डुबकी लगाऊं। तो कहा जाता है कि साधु पुरुष जितने भी सड़क पर गड्ढे थे उनमें कूद रहा था बार बार में, और उसे नहीं पता था कि सामने से एक स्त्री और एक पुरुष आ रहे हैं। उसे नहीं पता था, बार बार वह डुबकी लगा रहा था, बार बार वह कूद रहा था, जिससे काफ़ी सारे जो छींटे वे दूर दूर जा रहे थे। अब उसे नहीं पता था कि सामने से एक स्त्री और एक पुरुष आ रहे हैं, और वह अचानक से एक गड्ढे में कूद जाता है, जिससे उसके दो चार जो दाग होते हैं वह एक स्त्री के साड़ी में जाकर के लग जाते हैं। स्त्री उस साड़ी को एक कपड़े से पोंछ लेती है। वह साधु से कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन उसका जो पति होता है, उसका जो यार होता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वह आकर के साधु पुरुष को तेजी से एक थप्पड़ लगा देता है। साधु पुरुष सोचते हैं कि कोई बात नहीं, प्रभु की महिमा है, प्रभु की न्याय है, प्रभु की महिमा है, प्रभु की कृपा में मैं डुबकी लगा रहा था, प्रभु को अच्छा नहीं लगा तो प्रभु ने मुझे थप्पड़ खिला दिया, आज कोई बात नहीं। साधु पुरुष कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन थोड़ा ही आगे जाकर के वह स्त्री उस पुरुष से कहती है कि आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा? एक वह साधु पुरुष है, वह मस्ती कर रहा था बेचारा, वह भगवान की कृपा समझ करके उसमें डुबकी लगा रहा होगा। साधु पुरुष है, उसे ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये साड़ी है, इसमें थोड़े बहुत दाग लगे हैं तो धुल जाएगी, कोई बात नहीं, उसे थप्पड़ आपको नहीं मारना चाहिए था। लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई तुम्हारे ऊपर दाग लगाए या कोई तुम्हारे ऊपर कोई गंदगी फैलाए, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। यह बात साधु पुरुष ने सुन ली। साधु पुरुष ने कहा कि मुझे भी तो मेरे प्रभु प्यार करते हैं। जब एक सामान्य पुरुष एक सामान्य स्त्री के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो मेरा तो यार मेरा श्याम है, मेरा तो यार मेरा प्रभु है, तो मेरे लिए क्या नहीं कर सकता है? तभी वह जो साधु होता है ना, उसके शरीर से आह निकलती है। क्या निकलती है? कि प्रभु अब आप ही न्याय करना, अब आप ही देख लेना, आप देखना एक साधारण पुरुष में और आप में क्या अंतर है। एक साधारण पुरुष अपनी पत्नी के लिए इतना सा सहन नहीं कर सकता, तो मैं देखता हूँ कि एक साधु के लिए जो आपके लिए अर्पित है, आप उसके लिए क्या सहन कर सकते हो, आप क्या न्याय करेंगे, मैं देख लूँगा। और वह साधु पुरुष ना तो उस व्यक्ति से कुछ कहता है, ना उसको श्राप देता है, सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है और वह आगे चला जाता है। उसके बाद में जैसे ही वह पुरुष और स्त्री अपने घर पहुंचते हैं, तो वह पुरुष अपने कमरे के लिए जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो दो चार सीढ़ियों से गिर जाता है। गिरता है तो वह मर जाता है। अब तो सभी हैरान हो जाते, पत्नी हैरान हो जाती है। क्यों? क्योंकि दो चार सीढ़ियाँ गिरने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो सकती है? उस व्यक्ति की सांसें भी नहीं चल रही थी। तभी उस स्त्री को याद आया कि मुझे लगता है कि उस साधु पुरुष ने मेरे पति को श्राप दे दिया होगा, इसीलिए मेरी पति की ये सांसें नहीं चल रही। नहीं तो ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि दो चार सीढ़ियों से कोई व्यक्ति गिरे और उसकी सांसें भी ना चले, थोड़ी बहुत चोट आती है, जैसे किसी व्यक्ति की मौत कैसे हो सकती है, उसकी सांसें भी नहीं चल रही। तभी वह स्त्री भागी भागी जाती है, बाहर देखती है तो साधु पुरुष जा रहे थे जिसको उनके पति ने थप्पड़ लगाया था। वह साधु पुरुष को देखते ही उनके चरणों में गिर जाती है, कहती है कि हे प्रभु, मेरे पति को क्षमा करो, उनसे गलती हो गई, उन्होंने आपको थप्पड़ लगा दिया, उन्हें क्षमा करो, उन्हें श्राप मत दो, वो दो चार सीढ़ियों से गिरे, उनकी मौत हो गई है, कुछ करो आप, कुछ करो आप, उन्हें श्राप मत दो। तभी वह साधु पुरुष कहता है कि मैं कौन होता हूँ उनको श्राप देने वाला, मैं कौन होता हूँ उनकी मृत्यु करने वाला? देखो तुम्हारे यार ने तुम्हारे लिए मुझे थप्पड़ लगा दिया, तो मेरा यार तो मेरा श्याम है, वह मेरे लिए क्या कर सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं कहा।
तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। और वह साधु पुरुष कहता है तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, ऐसा साधु पुरुष कहता है तो स्त्री अंदर जाती है। उसके बाद में साधु पुरुष भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ लगाया, मैं उसे क्षमा कर रहा हूँ प्रभु, आप भी उसे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, आप उसके प्राण वापस कर दीजिए। और भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। कहा जाता है कि 15-20 मिनट तक तो उस व्यक्ति की सांसें नहीं चलती। उसके बाद में जब चेक किया जाता है अच्छे से तो उसकी सांसें चल रही थी, क्योंकि भगवान ने उसकी सांसें वापस लौटा दी थी साधु पुरुष के कहने। उसे उस व्यक्ति को फिर हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, अच्छे से उसकी देखभाल की जाती है, फिर वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। फिर वह आकर के साधु को प्रणाम करता है, आकर के कहता है कि साधु महाराज मुझे क्षमा करो। वह व्यक्ति पूरे जीवन में निर्णय कर लेता है कि मुझे कभी भी किसी साधु पुरुष को परेशान नहीं करना है। और साधु पुरुष को क्या ही, मुझे किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं करना है। किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना है, क्योंकि साधु पुरुष ने बोला था, साधु पुरुष ने बोला था कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन उससे इन व्यक्तियों ने क्षमा नहीं किया। मैंने आपको थप्पड़ लगाया तो व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय कर लेता है कि मैं किसी को भी आज के बाद में दंड नहीं दूंगा, उसको मैं भगवान पर छोड़ दूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस प्रकार साधु पुरुष ने उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उसे थप्पड़ लगाया था, ना तो कोई दंड दिया, ना कोई श्राप दिया, ना ही कोई उत्तर दिया, उसी प्रकार हमें भी प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, उनके न्याय पर भरोसा रखना चाहिए। ना तो किसी व्यक्ति को उल्टा जवाब देना चाहिए, ना ही उल्टा थप्पड़ देना चाहिए, ना ही कुछ दंड देना चाहिए। भगवान जब तक हमारे साथ है तब तक हमें ना तो किसी को दंड देने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान है वो ऐसा दंड देंगे कि उसकी आंखें खुल जाएगी। इसलिए भगवान के न्याय को समझे। हम खुद ही कहते हैं कि कानून को संभालने दीजिए, यानी कृष्ण को संभालने दीजिए, आप मत संभालिए। आप जब संभालेंगे तो कुछ टाइम के लिए वो संभलेगा, लेकिन जब कृष्ण आपके जीवन के भार को संभाल लेंगे, जीवन की समस्याओं को संभाल लेंगे, जीवन के दुखों को संभाल लेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम है उसे संभाल लेंगे, तो आपको किसी से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब प्रभु चाहे तब आपकी मृत्यु होगी, जब प्रभु चाहे सब कुछ होगा। किसी और के मारने से, थप्पड़ मारने से, किसी और से अगर आपको कोई और व्यक्ति अगर आपको दुख पहुंचा रहा है तो आपको भी उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि इससे यह होगा कि प्रभु उसमें बीच में फिर पड़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको दिया और उसने आपको दे दिया, यानी आपको उसने थप्पड़ लगाया तो आपने भी उसको थप्पड़ लगा दिया, तो प्रभु समझेंगे हिसाब बराबर। यानी किसी से मुझे क्या मतलब, दोनों लड़ाई झगड़े में लगे हुए। लेकिन अगर आपको किसी ने थप्पड़ लगाया और आप उसको थप्पड़ नहीं लगा रहे तो प्रभु उसको ऐसा अंजाम देंगे, यानी उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे, उसको सब समझा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु से बोल दिया है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने किससे बोल दिया? प्रभु से बोल दिया कि प्रभु आप ही देखिए, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूं, अब आप ही संभाल लीजिए। जैसे साधु ने बोला था, तो आपके साथ भी भगवान न्याय करेंगे।